550। तो यहाँ पर यह प्रकरण चल रहा था कि आचार्य भगवान ने वीरसेन महाराज ने धवलादि के ग्रंथ में इस बात के लिए प्रतिपादन किया था कि भगवान जिनेंद्र भगवान की जो पूजा है, नमस्कार है, यह सभी का सभी पाप विनाशक है। केवल नमस्कार करना भी पाप विनाश करने वाला होता है। और जब ऐसा नमस्कार हम सब करते हैं तो उपयोग लगा करके करते हैं, भाव सहित करते हैं, पवित्र मन से करते हैं, परिणामों को निर्मल करके करते हैं। वही ही पवित्र परिणति ही पाप कर्मों को क्षय करने का एक कारण बन जाती है। यहाँ पर यह भी बतलाया गया था कि जो पाप कर्म का विनाश है वह ही कर्मों का क्षय कहलाता है, उसको ही बोलते कर्म खादो, ऐसा कहा गया था। पूजा फलम से कर्म निर्जरा स्वर्ग प्राप्ति ही मोक्ष प्राप्ति इत्यादिकम शास्त्रेषु बहुत्र प्रतिपादितम। पूजा का फल कर्म का निर्जरा भी है, स्वर्ग की प्राप्ति है और मोक्ष की भी प्राप्ति है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि कर्म का फल, कर्म की निर्जरा अशुभ कर्म की निर्जरा है। जैसे पुण्याश्रव का भी स्वर्ग प्राप्ति ये पुण्याश्रव का हेतु है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति का भी कारण है। साक्षात तो नहीं होते हैं लेकिन परंपरा से मोक्ष का भी कारण मानी गई हैं। ऐसा शास्त्रों में बहुत्र प्रतिपादितम, बहुत बार या अनेक जगह प्रतिपादन किया गया है। भगवती आराधना ग्रंथे वर्णितम, भगवती आराधना ग्रंथ के 745 श्लोक से 750 श्लोक तक गाथा तक ऐसा कहा है। एया विसा समत्था जड़ भक्ति दुग्गै निवारे दिवी पुण्यानि पूरे दुम आसिद्धि परंपरा सुहाणम। इसी प्रकार से इस गाथा का मान लीजिए मिलती जुलती गाथा अपन सभी समाधि भक्ति में भी पढ़ते हैं। वहां पर पढ़ते हैं एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गति निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम धातु मुक्ति स्वयं कृतना। यहाँ कह रहे हैं एया भी समर्था जिन भक्ति, जिन भक्ति जिनेंद्र भगवान की प्रति की गई भक्ति। और भक्ति की परिभाषा सभी जानते हैं। भक्ति यानी कि पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। जो पूज्य पुरुष हैं उनके गुणों में जो अनुराग भाव पूर्वक जो उनकी आराधना की जाती है उसका नाम क्या है? भक्ति है। ये प्रधान अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। उनके गुण पूजा के समय झलकना चाहिए और उन गुणों के प्रति स्तुति वंदना आदि होना चाहिए। ऐसी जो जिनेंद्र भगवान के प्रति की गई भक्ति है वह एका भी समर्थ, केवल एक ही भक्ति है समर्थ। किसके लिए? दुर्गति निवारेयम, दुर्गति से निवारण करने में केवल एक जिनेंद्र भक्ति समर्थ है। जो भगवान की सच्चे मन से भक्ति स्तुति वंदना करते रहते हैं वे दुर्गति के पात्र नहीं हो सकते। अगर उस वक्त कोई कर्म का आश्रयबंध, आयु कर्म का आश्रयबंध होगा तो दुर्गति का कोई भी ऐसा आश्रयबंध नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान की वंदना स्तुति भक्ति में प्रमाद करते हैं अथवा उसकी रुचि नहीं रखते हैं, उसकी अभिलाषा उनकी नहीं रहती है, समझ लीजिए या तो उनके दुर्गति का कर्म का आश्रयबंध हो चुका है अथवा नियम से दुर्गति का ही आश्रयबंध होगा। क्यों? क्यों? उसमें रुचि नहीं रख रहे हैं, उसमें अभिप्राय उनके लक्ष्य नहीं रहता। बहुत से लोग डायरेक्ट कहते हैं महाराज भक्ति में हमारा मन नहीं लगता, स्तोत्र में हमारा मन नहीं लगता है। ऐसा लोग आकर के जब कहते हैं
तो क्या बात है, हमारा क्या करूं, वहां पर हमारा मन ही नहीं लगता है, तो भक्ति में मन नहीं लगता। कराने में तो लगता है लेकिन भक्ति करने में मन नहीं लगता है। इसका मतलब है कि आपकी कोई ना कोई दुर्गति का बंध हो गया है। बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, भक्ति कराने में तो आगे रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से करा सकते हैं, लेकिन जब उनसे कहना अब आप भक्ति कीजिए तो आप उनकी भक्ति देख लीजिए, भक्ति नहीं कर पाते। तो जो स्वयं नहीं कर पा रहा वो सही तरह से कराएगा क्या? उसके भाव वास्तविकता में भगवान की भक्ति के नहीं रहेंगे। वो तो केवल अपनी प्रशंसा, अपनी प्रतिष्ठा और लोकेष्ठा के लिए ही सब कुछ कर रहा है। वास्तव में वो आत्महित के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। भगवान के प्रति गुणानुराग उसके अंदर में नहीं जग रहा है। अगर सार्वजनिक गुणानुराग जगेगा तो उसको अलग से भी गुणानुराग जग सकता है। अलग से गुणानुराग जग रहा है तो सबके बीच में भी गुणानुराग जग सकता है। तो गुणानुराग है। ये डिफरेंस जो अपन को नजर आने लगता है कि सबके सामने अलग और अलग में बैठ जाए तो व्यक्ति अलग प्रकार की पद्धतियां होने लगती हैं, तो ये अंतर नहीं आना चाहिए। तभी वह जिनेंद्र भगवान की भक्ति दुर्गति से निवारण करने में समर्थ है। अब पुण्याणी चे पूरे दुम असमर्थ असिद्धि परंपरा सुहाणम। पुण्याणी च पूरी दुम, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर के कोई दूसरा पुण्याश्रय का कारण नहीं हो सकता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य को अभिलाषा नहीं रखता है, पुण्य कार्य कर तो करता है लेकिन पुण्य कार्य के फल की अभिलाषा नहीं रखता है, लेकिन सहज मात्रा में फिर भी ऐसे पुण्य का आश्रय होता है कि जो पुण्य परंपरा से उस व्यक्ति के लिए मोक्ष का कारण बन जाता है। ऐसे सहज मात्रा में उसके लिए मोक्ष का कारण बन जाता है, मोक्ष का कारण बन जाता है, संसार का निवारक बन जाता है। ऐसा भी पुण्य होता है। तो इसलिए इस लोक संबंधी अथवा परलोक संबंधी परमार्थ के अनुकूल साधन सामग्रियों को जुटाने वाला ऐसा ही पुण्य होता है। आसिद्धि परंपरा सुहाणम, और आसिद्धि अर्थात मोक्ष तक के जो सुख हैं उसको भी परंपरा से सिद्ध करने वाला हुआ करता है। मोक्ष प्राप्ति तक सुखों को परंपरा को देने वाला होता है, ऐसा भगवती आराधना में कहा। विधिना कदस्य सस्सस्सा जहानि पादयं हवति वासं तह अर्हादिग भक्ति लाण चरण दंसण तवाणम। कह रहे हैं कि विधिना कदस्य सस्य, सस्य जो है ना, ये किसको बोलते हैं? धान्य को बोलते हैं। सस्य धान्य जो है, उस धान्य को विधिना कदस्य, जो उसकी विधि है अर्थात सुव्यवस्थित तरीके से उसको उपजाऊ जमीन में बोना, यथा समय पानी डालना, यथा समय उसकी सुरक्षा रखना इत्यादि प्रकार से जो उसके समुचित कारण हैं, उस विधि पूर्वक यदि कोई व्यक्ति उस जमीन में बीज को बोता है, निपादयं हवति वासम, यदि उसको बोता है तो फिर धान्य आदि वर्षा को उत्पन्न करती हैं। वह क्या करती हैं? निपादय हवति वासम, वासम वर्षा को निपादम उत्पन्न करती है। यूं बतलाती हैं कि वृक्षों में भी बड़ी विशेषता हुआ करती है। जहाँ जहाँ हरे हरे विशाल बड़े वृक्ष होते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, और जहाँ ऐसे वृक्ष आदि नहीं होते हैं वहाँ वर्षा कम होती है। तो बोलते हैं कि वृक्ष जो है वो बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए
बाहुल्य स्थानों में वर्षाएं अधिक होती हैं और वृक्ष विहीन स्थानों में वर्षा कम होती है। इसलिए गवर्नमेंट वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ वृक्ष लगाओ इसकी विशेष प्रयास करती रहती है। वृक्ष लगाने से वर्षाएं हुआ करती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार समुचित कारणों से बोए गए धान्य को वर्षा उत्पन्न करती हैं, है ना, उसी प्रकार तह अर्हादिक भक्ति, अरहंत आदि की भक्ति जो है, नारायण शरण दर्शन तवाणम, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये 4 प्रकार की आराधनाओं की सिद्धि कराती है। अब देखिए कोई व्यक्ति सोचे कि इससे क्या मिल जाएगा, भगवान की भक्ति में ज्ञान भी मिल रहा है। आप देख लीजिए जितनी भी जयमाला होती हैं, जितनी भी पूजन होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ सिद्धांत भरा हुआ मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार से सिद्धांत है, ज्ञान मिल रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? पूजा पूजेंगे, पूजा के साथ साथ भगवान के गुणानुराग भक्ति है और इसके साथ साथ ज्ञान भी मिल रहा है। दर्शन, भगवान के दर्शन या इस प्रकार के स्वाध्याय से व्यक्ति का श्रद्धान भी निर्मल हो जाता है, सम्यक्त भी निर्मल होता है। तो ज्ञान सम्यक्त की भी वृद्धि होती है। और चरण, चरण यानी चारित्र, जो व्यक्ति रोज रोज पवित्र मन से दर्शन करता है, वंदना करता है, भक्ति, आप देखिए हमेशा हमेशा जितना सच्चे मन से करेगा ना, उसमें उसको निखार आता जाएगा। पहला दिन था तो नहीं जानता था कैसे दर्शन करना चाहिए, कैसे वंदना करना चाहिए, कैसी पूजा की जाती है। पहले दिन तो उसकी घबराहट का दिन था, दूसरे दिन उसकी कुछ जिज्ञासा जगी है, चौथे दिन क्या करेगा, वो तरीके निकालेगा, पूछेगा, किसी न किसी से संबंध बनाएगा, संपर्क बनाएगा, भैया पूजा कैसी करनी पड़ती है, वो पूछेगा पूजा कैसी करनी पड़ती है, और पूजन करने वालों के सत्संग में जाएगा, इनके पास बैठेंगे उठेंगे, इनसे मिलजुल करके पूजन करेंगे तो आने लग जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान की वृद्धि होती है, दर्शन की और चारित्र की वृद्धि होती है, तवाणम, तप की भी वृद्धि होती है। पूजा भी अपने आप में एक श्रावक का तप है। द्रव्य धोना, पानी लाना, द्रव्य धोना, शोधन करना, और फिर इतने समय तक व्यक्ति बिना भोजन पानी के रहता है, हाँ, उतने समय तक घर गृहस्थी के व्यामोह से छूट जाता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के तप भी उस पूजा विशेष के द्वारा हो जाते हैं। पूजा विधान संबंधी नाम सर्वानुष्ठानाम फलानि अपि पृथक पृथक शास्त्रेषु वर्णितानि। पूजा विधान संबंधी सभी प्रकार के अनुष्ठान और उनके फलों को शास्त्रों में अलग अलग रूप से कहे हैं। यथा वसुनंदी श्रावकाचार्य च वर्णितम, जैसे कि वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 483 से 492 में वर्णित है। वहां पर कहा गया है, जलधाराणि खेवीण पावमल सोहणम हवेणीमं चंदन लेवेण नरो जावे सुभग संपन्नो। अब देखिए श्रावक अष्टद्रव्य से पूजन कर रहा है, तो अष्टद्रव्य से पूजन कर रहा है 8 प्रकार की पवित्र मंगलभूत उत्तम शुद्ध प्राकृतिक सामग्री समर्पण कर रहा है, वो चढ़ा रहा है। तो यूं ही नहीं चढ़ा रहा है, जबकि उसका लक्ष्य लेकर के चलता है। आज के समय में बहुत सारे लोग समय पर्याप्त नहीं दे पाते हैं, तो मंत्रों को ही पूरा नहीं बोलते। ओम ह्रीं श्री देव सहस्रभ्यो चला, जबकि बोलना क्या चाहिए था, जन्म जरा मृत्यु विनाश है ना। जल क्यों चढ़ा रहे हैं, जिस लिए चढ़ा रहे हैं वो तो लक्ष्य भूल ही नहीं व्यक्ति रहा है, और लक्ष्य ही भूल गए तो फिर मंजिल ही भूल जाए तो फिर आपका चलना व्यर्थ हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो,
ये तो पता नहीं हमको कहाँ जा रहे हैं, चले तो थे कहीं जाने के लिए, अब वो भूल गए कहाँ जाना था मुझे, तो फिर अब काहे के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं? पहले याद करो कहाँ जाना है। कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है, टिकट दे दीजिए। जो टिकट घर में जो व्यक्ति बैठा है वो पूछेगा टिकट कहाँ की, कहाँ जाना चाहते हैं? पता नहीं, तो भूल गए हम टिकट काहे की देंगे, कहाँ की टिकट है ना। रिक्शे वाले से हमको ले चलिए, तो रिक्शा वाला पूछेगा भाई हम कहाँ ले चलना है, कहाँ चलोगे, ये तो पता नहीं, तो बोलेगा हम कहाँ ले चलेंगे। लक्ष्य तो सबसे पहले व्यक्ति को बना करके ही रखना चाहिए। पहले लक्ष्य बनाया जाता है, इसके उपरांत कदम उठाए जाते हैं, तो ये कदम सार्थक हो जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य ही नहीं बना पाता है, किसी से तुमने दीक्षा क्यों ली, दीक्षा क्यों ली, मतलब सुलभ जी, एलक जी, हाँ, आत्मा के कल्याण, आत्मा के कल्याण के लिए। किसकी आत्मा के कल्याण के लिए? आपकी आत्मा के कल्याण के लिए दीक्षा ली है। आत्मा का कल्याण क्या कहलाता है? ये जो संसार में राग देश, ये जन्म मरण के नाश के लिए, कि हमारा जन्म मरण, कर्मों का क्षय हो, निर्वाण की प्राप्ति हो, ये आत्मा का कल्याण है। तो एक प्रयोजन अपन को रखना चाहिए, कम्मक हो, दुख हो, कम्मक हो, रोज अपन पढ़ते हैं, सकल कर्म क्षयार्थम ऐसा पढ़ते हैं। तो संपूर्ण प्रकार के कर्मों का क्षय हो, जब ऐसा व्यक्ति के ध्यान में आने लगता है तो उसकी क्रिया अपने आप सुधरने लगती है, ज्यादा करने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। उसकी दृष्टि में आना चाहिए कि हमने दीक्षा कर्मों को क्षय करने के लिए ली है, मोक्ष प्राप्ति के लिए ली है। अब हम उसके अनुसार जो भी क्रिया करेंगे तो कर्मों का क्षय होगा, और नहीं करेंगे तो कर्मों का क्षय नहीं होगा। अब जब ऐसा विचार में कि अपन तो कर्म के क्षय के लिए लिया, तो अपनी क्रिया अच्छी होना चाहिए, अपनी क्रिया निर्दोष होना चाहिए, जैसी जितनी विधि है उसके अनुसार होना चाहिए। तो लक्ष्य जिसके अंदर में आ गया है तो उसके कदम भी उस दिशा में उठना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा कि जल चढ़ाना केवल पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं, जल के साथ जल चढ़ाने का जो लक्ष्य है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपाम, यहाँ कह रहे हैं जलधारा नित्य पाव मल सोहणम, मुख्य रूप क्या है, पाप रूपी मल का शोधन करने के लिए जल चढ़ाया जाता है। जैसे कि व्यक्ति बहुत सारे स्नान करते हैं, स्नान क्यों किया, शरीर के मल को धोने के लिए, शरीर गंदा था, शरीर मैला था, तो फिर उसको साफ शुद्ध करने के लिए क्या किया है, स्नान किया जाता है। उसी प्रकार से पाप रूपी मल को शोधन करने के लिए भगवान के चरणों में जलधारा दी जाती है। चंदन लेवीण नरो जावि सोहग संपन्नो। अब एक एक द्रव्य की महिमा है जल चढ़ाने का। ये चंदन क्यों चढ़ाया जाता है, बोले चंदन इसलिए संसार ताप विनाशनाय, संसार रूपी ताप जो है, संसार का संताप जो है वो नष्ट हो जाए, इसलिए चंदन चढ़ाया जाता है। अथवा चंदन आम तौर पर श्रृंगार की वस्तु मानी गई है। किसकी मानी गई है, सौभाग्य की, श्रृंगार की। तो चंदन लेविण नरो जावे सोहाग संपन्नो, वह हमेशा सौभाग्य संपन्न हो जाता है जो चंदन से भगवान की पूजा करता है। तो ऐसा है, चंदन रस के लेप से मनुष्य सौभाग्य उत्पन्न करता है। जाय अक्षयणी ऋण सधियो ऋण समियो अक्षय अखो अक्षीण लब्धि जुतो अक्षय सुखम च पावी। अक्षत, अक्षत किसे कहते हैं,
नाक्षतः इति अक्षता। नए तत्पुरुष समास हो गया कि जो क्षत नहीं है, टुकड़ा नहीं है, टूटे हुए नहीं है। कुछ लोग तो हाथ में लेकर के वैसे वैसे मीड़ते रहते हैं, जयमाला चलती है तब तक तो हाथ का अर्घ जो है पूरा चूरन बन जाता है। कड़े कड़े कुछ नहीं तो उसी को तोड़ते रहते हैं। जबकि अक्षत का अर्थ क्या है? अक्षत का अर्थ है अखंड, जो टुकड़े नहीं किए गए हैं, ऐसा अक्षत कहलाता है। तो जाई अखंडहिम, अक्षय के रूप से चढ़ाने से ऋण सामियो अक्षर अक्षे ही अक्षो हो, अक्षत चढ़ाने से अक्षय रत्नों की स्वामीपना प्राप्त होता है। फिर वह व्यक्ति का वह पुण्य क्षीण नहीं होता है, अक्षत पुण्य राशि उसमें आश्रित होती हैं। अक्षीण लब्धि जुत्तो और अक्षीण लब्धि कितनी विशेष पदी कि अक्षय सुख। अब अक्षय सुख का अर्थ क्या दिया है यहाँ पर? 9 निधि, 14 रत्न जो चक्रवर्ती की संपदा है, और सब अक्षर चढ़ाने से प्राप्त होती है। और चक्रवर्ती की संपदा प्राय करके एक बार हो जाती तो जन्म तक रहती। बिरले ही कोई ऐसे चक्रवर्ती होते हैं जिसकी दुर्गति का आश्रम हो गया हो तो फिर अंत में नष्ट हो जाती है। लेकिन आमतौर पर चक्रवर्ती की संपदा तो व्यक्ति के लिए तब तक जब तक वो चक्रवर्ती के वैभव में या उस पद में आसीन रहता है तब तक उसकी बनी रहती है। तो अक्षय जो है 9 निधि 14 रत्नों को सिद्ध करता है। और अक्षीण लब्धि पुण्य जुत्ते जुत्तो, अक्षीण लब्धि, जिस लब्धि का लब्धि यानी रिद्धि, अक्षय बोले अक्षय निधि ऐसी अवस्था रहती है। अक्षय निधि ऐसी रिद्धि हो जाती है कि फिर कभी उसका विनाश कभी क्षय नहीं होता है। अक्षीण महानस रिद्धिधारी मुनि महाराज होते थे। अक्षीण महानस रिद्धि एक मकान में बैठ जाएं, कितने भी बैठ जाएं, सब उसके अंदर समावेश हो सकते हैं। जैसे चक्रवर्ती का कटक, एक नाव के अंदर में भी पूरा का पूरा चक्रवर्ती का कटक बैठ सकता है। ऐसी साधु अक्षीण महानस। दूसरे होते हैं क्या नाम से? अक्षीण रिद्धिधारी मुनि महाराज। जिस चौके में आहार कर लें तो उस चौके की सामग्री कभी पूरी नहीं हो पाती। उस दिन तो पूरी नहीं हो पाती, कितने भी लोग भोजन करते चले जाए तो भी पूरी नहीं हो। जाई अक्षीण ही रेणा सामियो अक्षीम अक्षो अक्षीण लब्धि जुत्तो। और ऐसे अक्षीण लब्धि को युक्त होकर के अक्षय सुखम च पावेयि, वह भव्य प्राणी क्या करता है? अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसे सुख को प्राप्त करता है जिस सुख का कभी फिर विनाश नहीं होता है। ऐसा जानना। पंडित जी कुछ अपने इतने दिन हो गए, पंडित जी का कोई अनुभव तो बल्लभ ही नहीं है। उनका बहुत बहुत चिंतन, बहुत बहुत मनन जी सुनाइए। साधु परमेष्टि भगवत को नमस्ते, माता जी को वंदना इच्छा में। पूज्य श्री आपके सामने जो सुनने का आनंद होता है वो बोलने में आनंद नहीं आता है। और जो सब संयम के साधक है इनके बीच में हम क्या बोले। और आप जितना अभी इस टीका को हम देख रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं, अद्भुत टीका है ये। 12 से 9 खाली और जो भी हो जितनी देखने में आई, और आपका एक एक वाक्य बिल्कुल नपा तुला, यानी कहीं आगम के विरुद्ध न हो जाए, ऐसी बड़ी सावधानी से आप उसका व्याख्यान करते हैं, उच्चारण करते हैं। और भक्तों को इतने ढंग से अच्छे व्यवहार से
हर पक्ष से समझाते हैं, हम तो उसमें शून्य है महाराज, हमको उसमें कुछ भी परिज्ञान नहीं है, इसलिए हम तो आँख बंद करके अलग रहते हैं, एक चीज पढ़ते। इतना बड़ा संघ चतुर्थ काल में जो संघ होगा, सुनते हैं, पढ़ते हैं पुराण पुरुषों की बातें, लेकिन वर्तमान इस पंचम काल में इतना चतुर्विध संघ, और पिताजी की समस्याएं कम होती है और माताजी की समस्याएं ज्यादा होती है। तो इस प्रकार का संघ को लेकर के चलना और इतना वात्सल्य से और इस प्रकार से बहुत अभिभूत है, और ज्ञान का मूल्य नहीं होता है। ज्ञान के साथ में अगर संयम होता है, चारित्र होता है, तो उसका मूल्य हुआ करता है। इसलिए और जहाँ तक देखते हम तो ये आपकी संघ की व्यवस्था सारी हम तो घबराते और मैं अभी मनुष्य से प्रार्थना मैंने कहा कि इतना चतुर्विध संघ है तो 8 जगह कभी 100 दिन है, 365 दिन वर्ष है, कभी ऐसा आचार्य भगवंत के सामने किसी साधक ने किया और सब साधक का निरंतर आहार हुआ। ऐसा कभी योग बना नहीं बना, कई बार बन जाता तो, क्योंकि ये सब साधक और परिषद विजय का मार्ग है। ये मार्ग कोई सामान्य मार्ग नहीं है। कहना सुनना अलग बात है। मैं 22 परिषद का जब चिंतन करता हूँ, क्षुधा दशा वगैरह तो रोंगटे खड़े होते। परिषद विजय करना अलग बात है, लेकिन चिंतन करने में हमारे रोंगटे खड़े होते। पूरे 22 परिषद, क्षुधा दशा, शीत उष्ण, एक मच्छर भी हमारी सामाई को पूरी कर देता है, यानी समझ में नहीं आता। वो कल भाई 8 जगह के लिए आचार्य 2 किलोमीटर पधार गए, कोई नए शावक थे, उनके छाले हो गए, और मैं भी देख रहा था। यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको इसलिए ज्ञान का मूल्य नहीं है। हमें तो इस वर्तमान काल में ऐसा लगता है कि चतुर्थ पंचम काल के अंत तक भगवान महावीर का जो धर्म तीर्थ है चतुर्विध संघ बराबर चलता रहेगा। और ये चाहे कितना भी कुछ प्रतिकूल होते हैं, नाना जीव होते हैं, नाना पार्टी होती है और 19 की होती है, लेकिन वृद्धि है। और इस समय तो हमको बहुत ऐसा लगता है कि उत्सर्पण काल चल रहा है। महर्षि उत्सर्पण काल है, क्योंकि पहले साधक आप भी कहते हैं कि कुछ 800 वर्ष का ऐसा काल रहा है जहाँ निर्ग्रंथ संतों के दर्शन नहीं हुए उत्तर भारत में महाराज। और ये सब विद्वान कहते हैं, टोटोमल जी वगैरह सब बनारसी दादी, माने उनको निर्ग्रंथ मुद्रा कैसी होती उसको दर्शन नहीं। हमने यहाँ सुना महाराष्ट्र आज से 90 वर्ष पहले, मैं तो यहाँ नहीं था, करीब 50 वर्ष, यहाँ फतेहाबाद है पास में, वहाँ पर कोई निर्ग्रंथ संत का पदार्पण हुआ। तो यहाँ से ट्रेन भर करके दर्शनों के लिए गई कि निर्ग्रंथ मुद्रा कैसी होती, उनकी चर्या कैसी होती, उनकी आरचर्या कैसी होती है। अरे इतना बहुत। लेकिन आज हमारा पुण्योदय यंत्र तंत्र, हमें तो घर बैठे यानी कठौती में गंगा दर्शन हो रहे हैं, इतने साधक संतों। और जिनवाणी का भी कितना प्रकाश अद्भुत, एक से अभी ये टीका को देख रहे हैं हम, कितने उदाहरण इसमें आचार्य भगवंतों के दिए गए। एक ही शासक पढ़ लो तो पारंगत हो जाते, उसमें किसी ऐसी चीज नहीं रहती। तो हम तो कुछ बोल नहीं सकते, हमें जो सुनने में आनंद आता है। और दूसरी बात ये कि शुरू से ही प्रकृति रही, यानी क्या कहना चाहिए, जरा सी कुछ थोड़ी सी यानी साधना के अनुकूल प्रतिकूलता आती तो सब ध्यान अध्ययन सब ओम नमः हो जाता है, वो ठहरता है। इसलिए इतनी विषमता के अंदर भी साधना, तंत्र की साधना होना, संयम की साधना होना, सब कुछ होते हुए ये सब कुछ ये साधना का फल है। आचार्य भगवंत की साधना का फल है, संघ की साधना का फल है, और सबके अंतर की विशुद्धि का फल है। हम तो जिनवाणी का, संघ के दर्शन का, सबका एक चाहते हैं कि परिणाम की विशुद्धि हमारी बने और अल्पकाल में हम लक्ष्यों के द्वारा सम्यक्त्वादि को प्राप्त करें और क्रमशः उसी मार्ग पर आगे बढ़े और उसी तत्व को प्राप्त करें। ओम नमः, ओम नमः, ओम। पंडित जी ने बहुत अभी तो उन्होंने खाली अपनी संस्कृति कर ली है, ताकि उनके कल उनको कोई व्यक्ति सुना रहा था कि सिद्धों के क्या 108
गुण या उनके विषय में पंडित जी बहुत बहुत बताते हैं। तो बोले महाराज आप जरूर उनको संकेत दीजिए, क्योंकि हाँ जरूर हम पंडित जी को फिर दोपहर में अवसर देंगे और अपन इन सब बातों को ग्रहण करेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न आया था, पूज्य गुणानुराग भक्ति कहा गया है, तो गुणानुराग परक नृत्य गान आदि क्या हैं, कितनी तर्ज पर हो जो हैं। तो नृत्य गान गुणानुराग पूर्वक यदि नृत्य गान किए जा रहे हो, सभ्यता के साथ किए जा रहे हैं। देखिए नृत्य गान भी एक कला है, कोई ऐसा नहीं है, वो भी एक कला है, लेकिन आज के समय में और पुराने समय में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। आज अश्लीलताएं अधिक हो रही हैं। अश्लील क्योंकि उसका कारण है कि ना तो कभी उनको ऐसी कोई स्कूल में प्रैक्टिस कराई जा रही है, ना कोई ऐसा कोई शिक्षा दी जा रही है, ना कोई उनको ऐसा कोई आइडिया दिया जा रहा है। तो अपने यहाँ नृत्य गान कैसा होना चाहिए? नृत्य गान चमर लेकर के होना चाहिए, आरती लेकर के होना चाहिए, हाथ जोड़ करके होना चाहिए। तो वो तो भक्ति नृत्य है। अब हाथ मतलब उसमें क्या, तो नृत्य गान में भी भगवान के प्रति श्रद्धा, विनय, भक्ति, व्यक्ति झूमता है, उनके गुणों से झूम रहा है, तो वो भी गृहस्थों के लिए, गृहस्थों तक उचित है। भक्ति कितने प्रकार से की जाती है? भक्ति तो अनेक अनेक प्रकार के हैं। भक्ति की कोई संख्या नहीं है। भक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है? तो असीमित तरीके से की जा सकती है। हर किस्म की भक्ति के कोई उसको सीमा से नहीं बांधा जा सकता है, बहुत प्रकार की होती है, लेकिन बस भक्ति होना चाहिए। पूजा किसे कहते हैं व आलोचना किसे कहते हैं? तो पूजा का अर्थ होता है अर्चना, है ना, अथवा दूसरे तरीके से कहा गया है कि जो पूज्य पुरुषों के प्रति श्रद्धावनत होना, उनके प्रति विनयवंत हो जाना, ये सब पूजा है। यद्यपि अपने यहाँ पूजा अर्चना इस समय में अंतर दिए गए हैं। पूजा अर्चना विनय भक्ति सभी में अंतर है। 8 प्रकार के द्रव्यों से जो की जाती है वो अर्चना है ना, और गुणानुराग पूर्वक जो अष्टद्रव्य से विनय के साथ भगवान की साक्षी लेकर के जो की जाती है वो पूजा है। ऐसा अंतर शास्त्रों में देखना चाहिए। और आलोचना का अर्थ होता है अपने द्वारा ज्ञाता ज्ञात भाव में, जो ज्ञाता ज्ञात रूप में जो भी कोई दोष हो गए हैं, जो कोई गलतियां हुई हैं, जो कोई अपराध हुए हैं, उनके लिए निश्चल वृत्ति से और सत्य रूप में गुरु के सामने जा करके प्रकट करना। और वो भी कैसी? आत्मनिंदा गर्हा के साथ। आत्मनिंदा करता पश्चाताप, और गर्हा यानी गुरु के साक्षी में जो खेद प्रकट किया जाता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, प्रायश्चित लेने तो आते हैं और बड़े खुशी के साथ प्रकट करते हैं। महाराज श्री हमसे वो एक चिट्ठी खत्म हो गई, आप तो प्रायश्चित दे दीजिए। तो ये कोई तरीका तो नहीं है। चिट्ठी खत्म हो गई थी और बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। कोई एक खेद भावना होना चाहिए, मुझे दुख है इस बात का, मेरे प्रमाद से या मेरी अज्ञानता से कोई चिट्ठी खत्म हो गई थी, तो उसका मुझसे प्रायश्चित दीजिए। तो आलोचना में क्या रहता? 10 प्रकार के दोष होते हैं। दोषों से टाल करके जो गुरु के सन्मुख, और गुरु कौन होते हैं? जो दीक्षादायक होते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। तो उनके सन्मुख प्रकट की जाती है वो सारी बात आलोचना कहलाती है। आलोचना आम व्यक्ति के सामने नहीं की जाती है, आपस में नहीं की जाती है, लेकिन गर्हा आत्मग्लानि तो प्रकट कर सकते हैं। कहीं कहीं भी जो भी मिस्टेक होती है, जो प्रमाद होते हैं, उसकी ग्लानि प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आलोचना केवल गुरु के सामने ही की जाती है। आलोचना हो गई। अक्षय निधि चक्रवर्ती के पास उसके पूर्व जीवन काल तक नहीं रहती क्या? पूर्ण जीवन काल तक रह भी सकती, नहीं भी रह सकती है, अरे है ना, वो रह भी सकती हैं और नहीं भी रह सकती। कैसे? कदाचित ऐसे भी चक्रवर्ती हैं जो दीक्षा अपने जीवन काल के अवशेष रहने पर ही दीक्षा ले लेते हैं, सबका त्याग कर देते हैं। और दीक्षा मान लीजिए दीक्षा नहीं ली है तो उनके जीवन काल तक रहती है।
जीवन काल तक भी रहती है, दोनों प्रकार की। हाँ, जो चक्रवर्ती नरकगामी होते हैं, दुर्व्यसनों में अथवा धर्म ध्यान से विपरीत दशा में